वो कहती है कि वो राज कुशवाहा से ही शादी करना चाहती है। उसकी फैमिली वाले कन्विंस नहीं होते हैं और राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी करा बैठते हैं। अपना हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग को चूज करते हैं। मेघालय के अंदर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ और जैसे ही ढाबे वाले को इसका पता चलता है, ढाबे वाला तुरंत पुलिस को फोन करता है और सोनम को अरेस्ट कर देती है। इंदौर से एक कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपना हनीमून मनाने के लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेघालय के शिलोंग को चूज करते हैं। ये लोग मेघालय के शिलोंग में अपना हनीमून मनाने के लिए आते हैं। 11 मई को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मैरिज होती है और उसके बाद 20 मई को ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग में आते हैं। मेघालय के अंदर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ, शिलोंग में 2 दिन बाद इन लोगों का अपने घर वालों से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था। इनके घर वाले इनको कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे बट कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे और तुरंत दूसरे दिन इनकी फैमिली वालों ने पुलिस को कंप्लेन किया कि ये दोनों कपल का कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से स्टार्ट कर दिया इन दोनों को सर्च करना और बहुत टाइम तक सर्च करने के बाद, पूरे दिन तलाशी लेने के बाद इन लोगों के बारे में कहीं पर भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिर 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी एक गहरे गड्ढे के अंदर मिलती है। लेकिन उस टाइम भी सोनम रघुवंशी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो वहां पर थी ही नहीं। राजा रघुवंशी की मौत होने के बाद उनके घर वाले हर प्रकार के कयास लगा रहे थे कि राजा को किसने मारा होगा और सोनम को कौन ले गया होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि बांग्लादेश का बॉर्डर वहां पर बहुत पास है, जिसकी वजह से वहां पर वुमेन ट्रैफिकिंग होती है। यहाँ से लड़कियों को वहां ले जाते हैं उस पार और फिर उनसे सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें करवाई जाती है। ऐसे बिजनेसेस वहां पर चलते हैं, जिससे लोगों ने इस केस को इस एंगल से देखना स्टार्ट कर दिया। बट धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते गए और पूरे देश में ये केस फैल गया था। इस केस में मेघालय पुलिस को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया था क्योंकि उनके हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा था। सोनम के बारे में मेघालय पुलिस को भी कुछ जानकारी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन 7 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस के काम को थोड़ा सा और इजी कर दिया। 7 जून को एक ढाबे के यहाँ से सोनम ने अपने भाई को कॉल करके वीडियो कॉल के थ्रू बताया कि वो गाजीपुर में मौजूद है। और जैसे ही ढाबे वाले को इसका पता चलता है, ढाबे वाला तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहां पर आ जाती है और सोनम को अरेस्ट कर देती है। और सोनम ने भी आत्मसमर्पण कर लिया है और शादी के पहले और बाद की सारी चीजें बताई, कैसे उसने अपने हस्बैंड को हनीमून के लिए कन्विंस किया। हनीमून पर जाने का वो अच्छा टाइम नहीं था, फिर भी उसने अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लिया था। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो मैरिज थी, उससे पहले सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल ही रहा था। वो उस लड़के से प्यार करती थी बट उसने अपनी फैमिली को बताया भी था कि वो राज कुशवाहा के साथ शादी करना चाहती है, बट उसकी फैमिली ने ऑलरेडी मना कर दिया था क्योंकि वो लड़का बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था और उसकी जो उम्र थी वो सोनम रघुवंशी से 4 साल छोटा था। बट राजा रघुवंशी एक अच्छी फैमिली का पर्सन था। लेकिन कुछ टाइम पहले सोनम रघुवंशी के राजा रघुवंशी के साथ मुलाकात होती है और इन दोनों के बीच प्यार की खिचड़ी पकती है। तो फैमिली वाले भी खुश हो जाते हैं कि राजा रघुवंशी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस भी है। तो ये लोग शादी के लिए सोनम को कहते हैं बट सोनम फिर भी वहां मना कर देती है। वो कहती है कि वो राज कुशवाहा से ही शादी करना चाहती है बट स्टिल उसकी फैमिली वाले कन्विंस नहीं होते हैं और राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी करा बैठते हैं। सोनम की राजा रघुवंशी के साथ शादी तय तो हो जाती है, लेकिन वो रोज राजा रघुवंशी जब भी अपना बिजनेस संभालने के लिए बाहर जाते, कई घंटों तक वो राज कुशवाहा के साथ लगी रहती थी। और इसी टाइम पर सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड से बताया कि वो राजा रघुवंशी की सुपारी लेकर उसे मार दे। वो राजा रघुवंशी को हनीमून के लिए बाहर ले जाएगी और हनीमून पर ले जाएगी उसी जगह पर, उसके हनीमून पर ही उसकी हत्या कर दी जाए, जैसे कि लोगों को इस बारे में पता ही ना चले कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। वहां पर हत्या के बाद वो विधवा हो जाएगी और उसके घर पर रहेगी। विधवा के रूप में वो जब घर पर रहेगी तो लोगों से उसका दुख देखा नहीं जाएगा। तब उस टाइम पर तुम यानी कि राज कुशवाहा वहां पर आना और मेरा हाथ मांग लेना और फिर लोग मेरी और तुम्हारी फिर से शादी करवा देंगे। इस लड़की ने राजा रघुवंशी को 10 तोला जितना सोना पहनने पर मजबूर किया था। इस लड़की ने राजा रघुवंशी का 10 तोला सोना भी लुटवा दिया, उसको मार भी दिया। इस लड़की ने न कि राजा रघुवंशी को मारा है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति में से
एक मर्द जात के ऊपर तमाचा मारा है। 23 मई को ये लोग शिलोंग के गांव से चेकआउट करते हैं और उसके बाद ये लोगों का पूरी तरह से कांटेक्ट हट जाता है और वहीं पे सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और वहीं पर उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। सोनम रघुवंशी का जो बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा इस प्लानिंग के अंदर तो नहीं आता है, बट बाहर से ही वो 3 लोगों को हायर करता है, 3 सुपारी किलरों को हायर करता है और राजा रघुवंशी के पीछे लगा देता है। जैसे ही ये लोग होटल में जाते हैं वहाँ पर भी ये लोग उसको फॉलो करते हैं। होटल से बाहर निकलने के बाद ये लोग एक सुनसान जगह पर राजा रघुवंशी को ले जाते हैं और वहाँ पर एक गहरी खाई के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ पर सोनम रघुवंशी उसकी मौत का तमाशा देख रही थी। और फिर बाद में जैसे ही राजा रघुवंशी मर जाता है तो ये तीनों और सोनम रघुवंशी तीनों एक साथ चले जाते हैं वहाँ से। ये लोग मेघालय के शिलोंग से गाजीपुर में चले जाते हैं और गाजीपुर में दर दर फटकती है सोनम। और फिर बाद में सहानुभूति बटोरने के लिए सोनम रघुवंशी एक ढाबे से अपने भाई को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि वो गाजीपुर में है। ढाबे वाला समझ जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और सोनम को गिरफ्तार कर दिया जाता है। सोनम रघुवंशी धीरे धीरे अपने सारे राज उगल रही है, सारी कड़ियों को जोड़ रही है, बट इंसानियत के नाम पे ऐसी घटनाएं क्यों होनी चाहिए दोस्तों? अगर उसे राजा रघुवंशी में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी थी, तो उसे अपने परिवार के साथ लड़ जाना चाहिए था। परिवार को मना कर देना चाहिए था कि उसे राजा रघुवंशी के साथ शादी नहीं करनी है। उसे मारा क्यों? उसका क्या दोष था? उस बेचारे ने क्या किया था? उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो अच्छा खासा चल ही रहा था, उसे क्यों मारा गया? उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों गई? उसके साथ इतना गलत काम क्यों किया गया? उसके हंसते खेलते परिवार को क्यों उजाड़ा गया? उसकी 30 साल की उम्र में इतना गंदा बर्ताव क्यों किया गया? चलिए दोस्तों, अगले केस में मिलते हैं। जय हिंद। अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।